250 के करीब प्रोडक्ट्स हमने अपने लिए खड़े किए। शुरुआत में 5 प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे अपने लिए। 5 प्रोडक्ट्स जब मार्केट में सही उसका रिजल्ट आ गया तो मार्केट ही डिमांड करने लगी। इसी तरह धीरे-धीरे करके मार्केट से डिमांड आती रही। दूसरे में हनी नहीं है, किसी में मार्केट से लेकर के आए। आपकी मार्केट आपको डिमांड देती है। ये वीडियो YouTube के इतिहास में एक ऐसा वीडियो रहने वाला है जहां आप अपने माइंड को ओपन करेंगे कि किस तरह से अगर आप अपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, आपने मार्केट में वो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी देख लिया है या आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमारी टीम के कम्युनिटी मेंबर जिन्होंने अपने मार्केट में आज के समय 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं मार्केट में, कैसे उन्होंने स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी को देखा, आज के समय किस तरह से उनके फ्रेंचाइजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इंडिया लेवल पर एक्सपेंड हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत कुछ ऐसी बातें आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपके सामने अगर एक प्रोडक्ट डेवलप करने का इंटेंट है और मार्केट में जाने की इच्छा रखते हैं या एक ऐसी इंडस्ट्री की तलाश में जहां आप बहुत पैसा कमा सकें, तो इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सर हमारे चैनल पर आने के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने पिछली बार जिस तरह से अपनी जर्नी बताई थी, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग करी थी, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद करा और आज हम बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में कैसे 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो आपने शुरू करे, जो शुरू में एक प्रोडक्ट से आपने शुरुआत करी होगी, क्या जर्नी रही है उसकी? सर बहुत मुश्किल होता है किसी मतलब बहुत छोटे स्तर से और बड़े स्तर तक का जो सफर रहता है वो उसमें संघर्ष तो होता ही होता है। मैंने शुरुआत में किसी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि भाई हमें जो है शर्मा जी आप हमें प्रोडक्ट्स बना के दो। तो हमने बनाने शुरू किए। शुरुआत में 5 प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे अपने लिए। उसके बाद में हमने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स ही रखे कुछ महीने तक। 5 प्रोडक्ट्स जब मार्केट में सही उसका रिजल्ट आ गया तो मार्केट ही डिमांड करने लगी कि भाई आप इस बीमारी के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हो क्या? मैं कहा सर अभी तो नहीं बनाते हैं लेकिन बना देंगे। हमने फिर डेवलप किया। इसी तरह धीरे-धीरे करके मार्केट से डिमांड आती रही और मार्केट्स की अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलप किए। अकॉर्डिंग अराउंड 250 के करीब प्रोडक्ट्स हमने अपने लिए खड़े किए, अपने लिए। 150 दूसरों के लिए, वो अलग से, यानी टोटल 400। 250 अपने लिए खड़े किए। तो आपको प्रोडक्ट तभी बनाने चाहिए जब मार्केट से उसकी डिमांड, और आप उसको ऐसे ही बनाते जा रहे हो क्योंकि पैसा बहुत लगता है किसी प्रोडक्ट्स को बनाने में। या तो आप ऐसे ही बना रहे हो बगैर क्वालिटी के, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको देखिए, खाने की चीजें और दवाइयाँ ये आपके अंदर जाती हैं, दूसरे के अंदर जाती हैं। यदि आप अपनी बनाई हुई चीज को खुद नहीं खा पाते हो तो फिर आपको बेचने का राइट नहीं है उसको। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो आती हैं कि भाई लोग खुद यूज नहीं करते हैं बट बेचते हैं। दूध भी ये दूध तक भी ऐसे आते हैं, पनीर खोआ सब कुछ ऐसे आता है मार्केट में। बट उसको ज्यादा मतलब उसको साइड में रखते हुए हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि भाई हमें वो चीजें बनानी चाहिए कि भाई जो हम खुद खा सकें, खुद यूज कर सके। अब हमारी बनाई हुई मेडिसिन घर में भी यूज होती है। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, भाई सब पड़ोसी हैं, इवन पड़ोसी तक मांग के लेके जाते हैं मेडिसिन कि भाई आप वो कफ सिरप दे दो जी, आपका कफ सिरप बहुत बढ़िया है, उसी से खांसी ठीक होती है, उसमें हनी डाला हुआ है आपके में, दूसरे में हनी नहीं है, किसी में मार्केट से लेकर के आए। तो आपको विजन देती है आगे बढ़ने का। आप उसको कैप्चर कर पाते हो कि नहीं कर पाते, वो आपके ऊपर है कि भाई मार्केट एक आपको पिन आउट कर रही है कि भाई आपको ये करना है और आप नहीं सुनते हो तो फिर आप पीछे रहते हो दौड़ में। बट भगवान की दया से आयुर्वेदिक में मार्जिन ठीक ठाक है सब लोगों के लिए, एज ए मैन्युफैक्चरर भी और एज ए ट्रेडर भी। ट्रेडर्स को भी बहुत बचता है, बहुत बचता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सो इस तरह से आपने 5 प्रोडक्ट से 250 प्रोडक्ट तक पहुंचे हैं। एक प्रोडक्ट डेवलप करते वक्त जो भी इनिशियल लेवल पर आज के समय प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं या यूट्यूब से देखकर जो लोग कर रहे हैं या रियलिटी में खुद लोग जब प्रोडक्ट देखते हैं, तो एक पैकेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसका लेबलिंग कॉस्ट और उसके प्रोडक्ट को मार्केट फिट करते वक्त काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है प्राइसिंग से रिलेटेड।
सो आपने किस तरह से इस तरह का सॉल्यूशन निकाला, या आप कैसे सलाह देंगे लोगों को कि क्या करना चाहिए? देखिए, हर एक इंसान अपना माइंड में इंटेंट तो रखता है बट एक्शन नहीं ले पाता है। तो वो जो डर है, जैसे कि आज हमारी कम्युनिटी में जैसे आप भी जुड़े हुए हैं, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है कि किस तरह से आपको मार्केट रिसर्च से अपने प्रोडक्ट को एक डेवलप करना है, मार्केट फिट बनाना है, निश का सिलेक्शन करना है। तो वो चीज़ें आप कैसे सलाह देंगे कि किस तरह से सीखना चाहिए लोगों को? देखिए, आप कंपटीशन में उतरिए पर ब्लाइंड गेम मत खेलिए कभी भी। मतलब आप इस तरीके से मत करिए कि भाई आप जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा कोई प्रोडक्ट है जैसे, अब हम प्रोडक्ट को उसके अंदर जितनी जड़ी बूटियां हैं, जो चीज डलनी है वो डाल रहे हैं, उसकी पैकेजिंग भी है, पैकेजिंग का अपना अलग खर्चा है, मार्केटिंग का अलग खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा लगाया हुआ है उसका अलग खर्चा है। तो हम उसको सब सब एक मिला करके उसकी एक कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी इस पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी है, इतना बीच में ट्रेडर्स रहेगा या फ्रेंचाइजी रहेगा उसको भी जाना चाहिए, उसके बाद में डॉक्टर भी है, इतना डॉक्टर को भी बचना चाहिए। उस कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट के एमआरपी को पकड़ के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। मतलब मार्केट में जो एक रन कर रहा है रेट, उसको देख करके प्रोडक्ट तैयार करते हैं। वो सही नीति नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, कोई अच्छे स्तर की गाड़ियां भी हैं, वो जैसे टोयोटा है या कोई और नीचे मतलब दूसरी गाड़ियां हैं, वो अपने रेट को अलग अलग डिसाइड करके चलती है। इसी तरह प्रोडक्ट को भी इस तरह से चलना चाहिए कि भाई आप उसमें जो आपने जो हर्ब्स जो लिखी हैं, जो उसके अंदर डाली हैं, जो आपको रिजल्ट देने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एमआरपी तय करिए, ना कि एमआरपी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट तैयार करिए। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा जो भी इस लाइन में है, आयुर्वेदिक फील्ड में है, कि भाई आपको देखो दिक्कत तो आएगी। अब जैसे सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट है, वो 65 रुपीज एमआरपी में मार्केट में किसी दूसरे का प्रोडक्ट बिक रहा है एमआरपी पे, मेरे का 90 है, मेरे का रेट 90 है, और मार्केट में सेम दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट 65 रुपीज एमआरपी पे। तो कई लोग कहते हैं कि सर ये 65 पे है, आपका 90 पे आ रहा है, क्यों आ रहा है? लोग तो 65 का खरीदेंगे। मगर सर ये कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको कोई भी उठा के ऐसे ही खरीद लेता है। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भी आप ये कप सिरप लीजिए, ये आप ये वाली मेडिसिन आप मार्केट से खरीदिए, डॉक्टर रिकमेंड आपको करता है। तो डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करता है आप वही लेंगे, अपनी मर्जी से तो नहीं लेंगे ना। तो और दूसरा फिर हम ये बात बताते भी हैं कि भाई जैसे सपोज इसमें 18 मेडिसिन, 18 जड़ी बूटियां लिखी हुई है, तो 18 की आप कॉस्ट निकाल के देख लो। आपको आजकल तुलसी किस भाव में पड़ रही है, अजवाइन किस भाव में पड़ रही है, मकोई किस भाव में पड़ रही है, कुटकी किस भाव में पड़ रही है, सोमलता किस भाव में पड़ रही है तो उसके हनी किस भाव में पड़ रहा है। अब एमआरपी आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई कम रखा जाए, कम कैसे रख दिया जाए? अच्छी चीज तो देखो थोड़ा सा पे आपको करना पड़ेगा बढ़िया चीज के लिए। ओके। तो इस तरह से एक मार्केट फिट प्रोडक्ट आपने बनाया है, या आप सलाह दे रहे हैं कि प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को ना अपनाकर वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाएं जो कि आप अपने प्रोडक्ट को जो वैल्यू आपने ऐड करी है उस हिसाब से आप लोगों को सलाह दे रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि किस तरह से जब आप कामकाजी चैनल के साथ में जुड़े और आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, तो आपने किस तरह से अपने बिजनेस में एक्सपेंशन देखा है, किस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी ओपन हुए हैं? क्योंकि मैं मानता हूं कि आज आप डिजिटली बहुत सारी लीड्स आपको मिली हैं, तो वो जो जर्नी रही है आपकी इस कम्युनिटी का पार्ट बनकर, तो वो लोगों को सलाह दें कि कैसे आपने यहाँ से वैल्यू ली। सर कामकाजी के लिए मेरी बेस्ट विशेष है। मुझे बहुत यहाँ से रिस्पॉन्स मिला, पिछले 2 साल से मैं कामकाजी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ा, आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा एक मतलब अट्रैक्ट किया था कि यार आप निचले स्तर मतलब जो एक बिलो उस पे है थोड़ा सा, उनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, उनको आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को रोना नहीं रो रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि काम करो, खुद फील्ड में उतरो और खुद मेहनत करो। किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी आप देते हो, किसी भी मशीन की आप जानकारी देते हो, किसी की वैल्यू आप कैसे निकाल उसकी सारी जानकारी, आप पैकेजिंग की जानकारी देते हो। मुझे आपसे सही बताऊं, मैं काफी चैनल से जुड़ा रहा हूँ, अच्छे चैनल मतलब जिनको ये माना जाता है कि बहुत, जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, बट वो फॉलोवर्स जुड़ते हैं, देखो धीरे धीरे टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, धीरे धीरे वो चीज आती है उस लेवल पे।
बट मुझे पर्सनली आपके चैनल से जुड़ करके, जब मैं 2 साल पहले जुड़ा आपकी कम्युनिटी में, तो और एक दो हमारे किसी शायद हमारे उसमें प्रोडक्ट्स के शायद आपके उस पे मेरे एक दो इंटरव्यू हैं भी पहले, उससे हमारे पास लीड जनरेशन आती थी, हमारे पास बहुत फोन आते थे। इवन हमें कॉल सेंटर उसके लिए एक बनाना पड़ा, मैं आपको बताऊं। तकरीबन हमें तक डेली की 100 कॉल्स आती है, डेली की तकरीबन, एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ, कभी वो 90 भी होती है, कभी 110 भी होती है, 100 कॉल्स। और उनमें बहुत सारे 70-80% लोग ये कहते हैं कि सर हमें कामकाजी के थ्रू आपका रेफरेंस मिला। तो डायरेक्ट मुझे आपके चैनल से भी, मतलब आपके जो आपके सहयोगी हैं, वो आपके टीम मेंबर्स होंगे, उनके उनके भी मुझे मैसेजेस आते हैं, सर ये आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको आप ब्रीफ कर दीजिए। तो और उसमें 90% लीड जेन्युइन होती है, 90% लीड। मैं पहले दूसरे भी चैनल उससे जुड़ा हुआ था, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल है, बट मुझे जो आपसे जुड़ के मजा आया, क्योंकि आपके पास जो एक जो लोग जो जुड़े हुए हैं ना, हमें उन्हीं को आगे लेके जाना है। वही हमारा पिलर बनने, वही हमारे पिलर की जो है ना बुनियाद बनने वाले। Okay. तो So, सर बहुत आगे जाएगा, बहुत बढ़िया है। देखिए सर, कामकाजी से मुझे बेनिफिट जो हुआ, मैं पहले कामकाजी से जुड़ने से पहले तकरीबन हमारे 150 के करीब फ्रेंचाइजी होते थे, और हमारे पास बहुत कम कॉल्स आती थी, बहुत कम कॉल्स आती थी। इवन हम लोगों ने कोई कॉल सेंटर वगैरह नहीं बना रखा था। एक हमारा जो मार्केटिंग हेड था, वही सारी लीड उन्हीं को वो करता था, उन्हीं से बात करता था। तो कामकाजी से जुड़ से हम 1000 के स्तर पे पहुंच चुके हैं 2 साल के अंदर। 150 से 1000, मतलब आप ही मान लो तकरीबन 6.5 गुना हमें बेनिफिट मिला है। और तकरीबन जहां हमें 10 से 15 कॉल डेली आती थी, वहां हमें 100 के आसपास कॉल्स आती हैं। तो Okay. कम्युनिटी आपकी, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई और जुड़े लोग, और लोगों को जुड़ना चाहिए। और खास तौर पे उन लोगों को जो बिजनेस को धीरे धीरे धीरे, उन लोगों के लिए भी जो जो एज ए ट्रेडर्स या एज ए फ्रेंचाइजी या कम पैसे में, वो भी धीरे धीरे आपसे जुड़े। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आप दूसरे लोगों को भी आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। मेरी तरह और भी मैन्युफैक्चरर होंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, अलग अलग फील्ड के भी होंगे, आयुर्वेदिक के भी होंगे, दूसरी चीजों के मैन्युफैक्चरर भी होंगे। कामकाजी के थ्रू अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और लोगों से जुड़े, अच्छी बात है ये तो। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट एक बना भी लेते हैं लोग, प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्री में भी लोग लोगों को सलाह दे रहे होंगे कि हमारी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ले लीजिए। आपका सपोर्ट क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बिल्ड करवाने में आपके फ्रेंचाइजर्स को? क्योंकि एक प्रोडक्ट जब ही आगे जाएगा जब उसके चैनल पार्टनर्स होंगे, उसके नेक्स्ट लेवल रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक चैनल पार्टनर्स क्रिएट होगा। और तो हम, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि हम, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्डिंग पर ही काम सिखा रहे हैं कि लोगों के पास में प्रोडक्ट है तो उसे एक्सपेंशन पर लेकर जाएं। तो आपका क्या सपोर्ट रहता है, या आपने कैसे उन्हें एक पूरा सिखा रखा है, पूरा पैटर्न बना रखा है जिससे कोई भी इंसान डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपके प्रोडक्ट को आसानी से लेके जा सकता है? देखिए विभिन्न माध्यम से, जैसे सपोज कामकाजी के थ्रू ही या यूट्यूब और भी, मतलब उससे लोग हमें कॉल करते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई क्या आपका क्या किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। तो उनकी जैसे ही हमारे पास में कॉल आती है, वो कॉल सेंटर पे आती है, कस्टमर केयर नंबर्स पे आती है, कॉल सेंटर्स पे आती है। कॉल सेंटर्स पे हमारी एक टीम है, पूरी ट्रेन टीम है। तो वो उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, अपने विजन के बारे में बताती है। फिर उनसे ये पूछती है कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, किस तरह से आप काम करना चाहते हो, पहले आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर नहीं है एक्सपीरियंस, तो हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे उसकी, हर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद में उसको एज ए सैंपल्स हम अपना कुछ प्रोडक्ट्स भी भेजते हैं। और अपनी जो बुकलेट है हमारी, ये इस तरह की बुकलेट्स रहती हैं, इसमें सब प्रोडक्ट्स की जानकारी रहती है। तकरीबन 250 प्रोडक्ट्स की जानकारी इसमें है, ये भी उनको भिजवाते हैं सारे प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल भी हम उनको भिजवाते हैं। उसके बाद में फिर जब ऑर्डर फाइनलाइज किया जाता है कि भाई, फिर ये नहीं कि कोई, कई लोग ये ऐसे भी आते हैं कि यार मैं जो है ना 1 लाख रुपया लगा देता हूँ, मेरे को भेज दो। हम कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं।
आप 1 लाख आप इनिशियली 30,000 से भी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं 1 लाख आपके लिए लगाना, यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो जरूरी नहीं है 1 लाख आप लगाओ, 30,000 से हम आपको वही प्रोडक्ट भेजेंगे जो मार्केट में तुरंत निकलेंगे। जैसे सपोज हमेशा कफ सिरप के मतलब खांसी के पेशेंट्स आपको मिल ही जाते हैं। दूसरा आपका लीवर के हैं, भाई लीवर के पेशेंट्स आपको मिल ही जाते हैं हर डॉक्टर के पास में। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है भैया आपको अपना। तीसरा आपको हाजमे रिलेटेड कोई है, तो ऐसे प्रोडक्ट शुरू में पकड़ के चलिए, ज्यादा रेंज मत लेके चलिए, धीरे धीरे रेंज को बढ़ाइए। तो इस तरीके से फिर बाद में हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको कॉल बैक कर करके एक फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई आपके पास में ये प्रोडक्ट हमारा पहुंचा है, तो आपने इसके ऊपर कितना काम किया है, कहाँ आपने इसको दिया है, किस डॉक्टर को दिया है, क्या डॉक्टर का रिस्पॉन्स रहा है, क्या मार्केट का रिस्पॉन्स रहा है। कोई यदि दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताओ, हम फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एक हमारी टीम है अलग से, डॉक्टर्स की भी टीम है, वो डॉक्टर्स की टीम भी बताती है उनको सब कुछ। ओके, सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कोई भी इंसान अगर अपना प्रोडक्ट भेजता है या चैनल पार्टनर बनना चाहते हैं गुड लक आयुर्वेदा के, तो ये सपोर्ट सर्विस आपको मिलेगा और आप भी इसी तरह से अपने चैनल्स पे क्रिएट कर सकते हैं अगर आप खुद के प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं मानता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा काम करा है। कम्युनिटी में आकर आपने अपने चैनल्स को बिल्ड करा, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आगे ग्रो कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी चैनल पर आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप जो भी व्यूअर्स अभी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, एक जेन्युइन स्टोरी आपने सुनी है, कैसे आप भी अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, कैसे आप खुद के पास में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है बिजनेस की, तो गुड लक आयुर्वेदा के साथ में आप जुड़कर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर कॉल करिए, सीखिए कि कैसे आप अपने छोटे शहर, छोटे गांव, छोटे कस्बे से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पर किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, इंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में इंटेंट हुआ तो आज अगले 1 साल में ही आप फ्रीडम पा सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, प्रोडक्ट ही आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देंगे और इस इंडस्ट्री में आपकी खुद की मोनोपोली हो सकती है कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ेंगे जहां पर आपको सर्विस एंड सपोर्ट भी मिलेगा और वो एज अ ब्रांड अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके पास में एक सर्विस सपोर्ट के साथ में ब्रांड होना भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में इस इंटरव्यू को करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से 5 प्रोडक्ट से आपने 250 प्रोडक्ट का रेंज तैयार करा और किस तरह से आप लोगों को एक बेटर सपोर्ट दे रहे हैं अपने साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।